मैथ सक्सेस पॉइंट। लगता है आप सभी अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे, सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैथ सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, स्मार्ट क्वेश्चन स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन आज का वर्क स्टार्ट करने से पहले, चूंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इतने क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले, प्रॉपर्टी, जिनमें यूज करके हम लोग उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, माय डियर स्टूडेंट, it is my sincere request to all of you, you must share my videos, like my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible, but subscribe my channel also, okay? Let us start the smart work. देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने दुनिया भर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, उनका एक्सप्लेन, उनका प्रूफ भी मैंने डिस्कस किया है। आज फिर वही चीज बताऊंगा, 3 कंडीशन बताऊंगा। अब तीनों कंडीशन में अलग अलग केसेस में जो है हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सपोज हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए, इसके 3 केस होते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उन तीनों केसों को नहीं याद रखते, केवल एक केस याद रखते हैं और उसी को अप्लाई कर देते हैं। दे अप्लाई ओनली द वन कंडीशन, और उसमें क्या होता है, कभी कभी कंट्राडिक्शन हो जाता है, सॉल्यूशन मतलब आंसर नहीं आएगा प्रॉपर। क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, x प्लस वाई, फॉर्मूले तो वही है, माइनस एक्स वाई प्रोडक्ट, बट कंडीशन इज देयर माय डियर स्टूडेंट, कंडीशन इज देयर इफ x एंड y इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस देन होना चाहिए, तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, नहीं तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कंडीशन इज देयर, क्या कंडीशन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ठीक है। लेकिन कंडीशन है हमारे पास में, क्या कंडीशन है भाई, देखिए x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x y दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 1, तब ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। थर्ड केस में क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई आ जाएगा भाई। देखिए, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है भाई, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, लेकिन एक कंडीशन और है भाई, एंड xy दैट इज ग्रेटर देन y। ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद ही आप इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, ये चीज याद रखनी है। नाउ लेट मी टेक द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन। क्या है भाई, क्या आपको करना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आ रहा हूं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 विल बी इक्वल टू पाई। पाई के इक्वल प्रूव करना है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड वैल्यू लूंगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या लेंगे। अब देखिए 2 और 3 ग्रेटर देन क्या है भाई, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ऊपर लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। कंडीशन इज देयर, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन यूज कर रहा हूं, देखो भाई tan इनवर्स 1 तो एज इट इज रखना है मुझे, इसको टच नहीं करना है, पाई प्लस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए भाई। क्या, कैसे, tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस पाई एंड प्लस कितना हो जाएगा भाई, देखो 5 6 1 माइनस 6 माइनस 5, तो tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5। देखिए कितना इजी हो गया भाई क्वेश्चन हमारा, tan इनवर्स प्लस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों को, tan इनवर्स 1 प्लस पाई प्लस यहां पे क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। क्या यूज करेंगे हम इसमें, यूज tan इनवर्स माइनस थीटा, इट विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है भाई, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, कैंसिल कर दो इसको, पाई वैल्यू आ गई, दैट इज राइट हैंड साइड। कितना सिंपल क्वेश्चन देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन लूंगा मैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चंस आई हैव सेलेक्टेड टुडे। ठीक है, लेट मी सी। देखिए, इसमें क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूं, जिससे मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा कैलकुलेशन के लिए। देखिए, इसमें जनरली बच्चे गलत करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। क्या है भाई? देखिए, सॉल्व द इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? देखिए, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बताऊंगा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिस। देखो भाई, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे यूजिंग दिस थिंग। क्या आ गया भाई? tan इनवर्स सेम थिंग 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू, देखिए इस tan को मैं यहां से हटा देता हूं, इधर ले जाऊंगा, tan इनवर्स पाई बाई 4। और माय डियर स्टूडेंट, आपको कितने बार मैं बता चुका, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 ये किसके इक्वल होता है? बट कंडीशन इज देयर, इफ ये फॉर्मूला मैं कब अप्लाई कर सकता हूं? इफ एक्स वाई दैट इज लेस देन 0, दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस देन होना चाहिए भाई। क्या है प्रोडक्ट में? देखिए 2x इंटू 3x, ये लेस देन 1 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? 6x स्क्वायर लेस देन 1। ये कंडीशन होगी तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और tan इनवर्स पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है? दैट इज 1। तो क्या आ गया भाई? 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। कंडीशन इज देयर, इफ 6x स्क्वायर लेस देन 1। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है भाई, यू मस्ट हैव टू अप्लाई दिस। ओके, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। बट कंडीशन इज देयर, क्या कंडीशन है भाई? इफ x स्क्वायर इज लेस देन 1.6। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए आप, 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे भाई। देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? x की वैल्यू हमारे पास, चूंकि रूट में ले लेंगे भाई, देखिए प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगे इसकी, तो मैं यहां पे कर देता हूं 1/√6 और ग्रेटर देन माइनस 1/√6। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये कंडीशन आपको लगानी है। यदि ये कंडीशन आपने नहीं लगाई तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे, 2 ही नंबर मिलेंगे। दैट इज व्हाई यू सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या करूं मैं? 6x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या चीज कॉमन है भाई? 6x कॉमन है ना, तो क्या बचेगा? x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बट कंडीशन इज देयर, x की वैल्यू इसके बीच में ही होनी चाहिए भाई। देखो ये इसको साथ साथ लेके चल रहा है, माइनस 1/√6। ठीक है, एवरीवेयर यू मस्ट हैव टू राइट 6x 1/√6। ठीक है, तो क्या करें इसमें अब? ये तो 6 है भाई। अब क्या करेंगे? देखिए x की वैल्यू क्या आ गई? 2 वैल्यू आ गई x की हमारे पास, माइनस 1 और 1/6। अब माइनस 1 तो इसमें हो ही नहीं सकती, इसमें कहां लाई करेगी? देख लीजिए आप, देखो x की वैल्यू माइनस 1/√6 से ग्रेटर है। √6 की वैल्यू कितनी आ सकती है? 2 और 3 के बीच में होगी ना, 2 से ही आप देख लीजिए 0.5 आ जाएगा। ये तो -1 है और ये -1 से ये वैल्यू ग्रेटर है ना, तो ये वैल्यू तो रिजेक्टेड हो जाएगी। देयरफॉर रिजेक्ट x इज इक्वल टू -1 रिजेक्टेड। ये वैल्यू तो इसमें आएगी नहीं, रिजेक्टेड। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? सॉल्यूशन क्या आ गया आप देखिए, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1/6 जो इसके अंदर लाई करेंगे, देख लीजिए, इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/6 वैल्यू आ गई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे जनरली गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में, याद रखना आप लोग। तो इसलिए आप लोग तो कम से कम ऐसी गलती नहीं करेंगे। इवैल्यूएट
क्या इवेल्युएट करना है भाई? देखिए वैल्यू निकालनी है भाई, साइन इनवर्स साइन माइनस 6 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन लूंगा मैं, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही आईआईटी तक में ये क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी एग्जामिनेशन में। अब इसमें तो अच्छा फंस जाएगा, चूंकि 600 डिग्री दिया हुआ है, 600 डिग्री, ये रेडियन की फॉर्म में नहीं है। हमेशा याद रखिए इसकी वैल्यू तभी आप निकाल सकते हैं जब इसको आप रेडियन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 600 डिग्री को आपको रेडियन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं भाई, देखिए यूज यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, यूज यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? पाई रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, इसको रेडियन में चेंज करेंगे हम। और 600 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 600 रेडियंस में। देखिए रेडियंस में चेंज कर दिया मैंने इसको, रेडियंस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देता हूं भाई, 10 पाई बाई 3 हो जाएगा रेडियंस, 600 डिग्री, ठीक है जी। यानी कि 600 डिग्री को आप 10 पाई अपॉन 3 रेडियंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, याद रखना, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। नाउ देखिए साइन इनवर्स, साइन देखिए भाई माइनस 600 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स, माय डियर स्टूडेंट यू सी, और साइन माइनस थीटा यूजिंग साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन 600 डिग्री, क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स माइनस, अब साइन के स्थान पे क्या रख दूं मैं रख देता हूं 10 पाई बाई 3, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए आप 10 पाई लीजिए, 10 पाई को आप कैसे लिख सकते हो, 10 इनवर्स माइनस 10 पाई को चेंज करेंगे भाई। देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं 10 पाई में, इसको 10 पाई को साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ये तो हो जाएगा ना 9, 10 हो गया ना। और ये बता दीजिए कहां पर, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, और ये क्या हो गया 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 और 4 दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, आर पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा भाई, साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3, ठीक है। बस हो गया, हमारे पास पाई बाई 3 आ गई इसकी वैल्यू। देखिए फिर क्या यूज किया भाई मैंने, क्या यूज किया है, साइन इनवर्स साइन थीटा, किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, इसमें 600 की वैल्यू यही यूज करनी भाई। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, अच्छा चलिए, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें, इसका एक पार्ट और ले लीजिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट सेकंड पार्ट और बता देता हूं इसका, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कोस इनवर्स कोस माइनस 680 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा ये तो है ऑटोमेटिकली, देखिए यू कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कोस थीटा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। ये क्या हो गया भाई, कोस इनवर्स कोस 680 डिग्री, ओके।
680 डिग्री भाई। अब 680 डिग्री को आप उसमें चेंज करेंगे भाई, यहाँ पे इसके स्थान पे मुझे 680 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। देखिए 680 डिग्री, ठीक है। और 680 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बता दीजिए। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 680 डिग्री की वैल्यू हमारे पास पहुंच जाएगी वही, तो इसमें से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए इसमें हम 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 34/9, 34/9 हो जाएगी भाई, 9 पाई ये वैल्यू हो जाएगी 680 डिग्री, 34/9। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए इसको उसी तरह से निकालते हैं फिर। तो कितना हो गया भाई, ये 9 हो गया भाई हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 34/9। इसको मैं उसी फॉर्म में लिखूंगा, cos 34/9, ठीक है। अब हमारे पास cos इनवर्स, देखो भाई अब इसको जो है मुझे उसकी फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, क्वाड्रेंट की फॉर्म में लेकर के जाना पड़ेगा, 4π - 2π/9। देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 2π, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या करूं मैं भाई, कोस इनवर्स कोस 2π/9 हो जाएगा। चूंकि 34π ये कई बार मैं बता चुका, 34 क्योंकि कोस की जो वैल्यू होती है ना, कोस इनवर्स, ये जो फंक्शन होता है इसकी डोमेन तो होती है ये, और कोडोमेन होती है इसकी कितनी, 0 to π, 0 to π, 0 से 180 तक की लाई करता है, लेकिन ये तो 180 से ज्यादा चला गया ना, ये कितना चला गया, 680 चला गया, तो 680 को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास कितना आ गया, 280/9, 180 को 9 से डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, तो 40 तो इस रेंज में लाई करेगा ना, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 2π/9। देखिए कितनी बेस्ट वैल्यू आ गई, 2π/9। कितने अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूं ना मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, कितनी अच्छी इंपोर्टेंट वैल्यूज हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसमें, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और मैं लिखूंगा भाई, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। देखिए इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है भाई, tan इनवर्स -1/√3, ठीक है, प्लस कोस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे निकालें, ठीक है। और प्लस tan इनवर्स और साइन -π/2, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, देखिए हमेशा याद रखिए tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू कोट की फॉर्म में जाएगा तो 1/x हो जाएगा, और यदि कोट लेंगे कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। चलिए तो इसमें मैं निकालता हूं इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, देखो ये तो नेगेटिव हो जाएगा भाई, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, कई बार बता चुका मैं, tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है जी। तो माइनस tan इनवर्स 1/√3, ये भी वैल्यू, ये तो इजी वैल्यू है। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स √3 हो जाएगा भाई, वो अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला यूजिंग, ये इसको फॉर्मूले को याद रखना है भाई, प्लस अब देखिए tan इनवर्स माइनस साइन थीटा, साइन π/2, और साइन π/2 को आपको पता है भाई, इसमें भी मैंने वैल्यू अप्लाई कर दी 1/√3 प्लस tan इनवर्स √3
एक ही बार वैल्यू अप्लाई करूंगा, tan इनवर्स कितनी वैल्यू होती है इसकी, -1, sin 90 की वैल्यू -1। चलिए भाई माइनस, अब इसको देखिए भाई, -tan इनवर्स, ठीक है, 1/3। tan के केस में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, π/6, π/6। इसको मैं लिख देता हूं π/6, π/6 की वैल्यू 1/√3 है। यहां देखिए tan, ये तो 30 डिग्री था, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 π/6 हो जाएगा भाई, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और प्लस माइनस, यहां तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस tan इनवर्स और tan π/4। तो देखिए भाई ये तो π/6 आ गया ना हमारे पास में, π/6, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, π/6, ये 3 आ गया भाई, 3 याद रखना, π/6 चूंकि 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, तो π/3 आ जाएगा, और ये भी π/3 और -π/4। ठीक है, सारी वैल्यू ले ली भाई मैंने, याद रखना आपको, सारी वैल्यू आ गई हमारे पास में। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ओ 4 वैल्यू कहां से आ गई, ये देखिए इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास में -tan इनवर्स π/6, इसकी तो π/6 आ गई वैल्यू, -π/6, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, π/3 और -π/4। सबका एलसीएम ले लीजिए भाई, कितना आ गया एलसीएम, 12, तो यहाँ -2π आ गया ना, यहाँ पे 4π और यहाँ पर 3π, कितनी हो गई भाई वैल्यू बताइए, -5π और +4π/12, तो ये वैल्यू आ गई -π/12। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और कितनी बढ़िया तरह से मैंने इसका सॉल्यूशन बताया आप लोगों का। कभी गलती नहीं होगी यदि आप इस तरह से ही सॉल्यूशन निकालेंगे सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि ये वैल्यू सभी याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसको रेडियन में चेंज कर दिया हमने, पाई रेडियन में चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू निकालनी है भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच देखिए tan इनवर्स n/5, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज ग्रेटर देन π/4। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका और बच्चे गलतियां करते हैं, समझ में नहीं आता इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें। सॉल्यूशन देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, यूजिंग द कंडीशन। π/4 को मैंने जनरली कैसे लिखा है, बहुत क्वेश्चन बता चुका है इसमें मैं, tan π/4 ऐसे ही लिखते हो ना भाई, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, तो उसके बाद क्या होगा भाई, tan इनवर्स π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो π/4 को मैंने लिखा tan इनवर्स 1, लेकिन याद रखना भाई n नेचुरल नंबर है यहाँ पर, यूजिंग गिवन इज दैट, क्या है गिवन वैल्यू बाय गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास में, tan इनवर्स n/π ग्रेटर देन π/4, ठीक है भाई, याद रखना, n से बिलोंग कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर है, याद रखना, tan इनवर्स n/π, और इसके स्थान पे क्या रखोगे, π/4 के स्थान पे मैंने तो पहले ही लिख दिया tan इनवर्स 1। देखिए अब tan, मैं पूरे में tan सिंबल ले लेता हूं इनइक्वालिटी के दोनों साइड में, थ्रू द इनइक्वालिटी। देखिए क्या करूंगा, तभी तो वैल्यू निकालूंगा मैं, और tan इनवर्स n/π, यहां पर भी tan इनवर्स ले लेता हूं, tan इनवर्स मतलब ये tan आ गया हमारे पास, tan से मैंने ये किया है, दोनों साइड में tan ले लिया। हाँ जी, ये बता दीजिए tan इनवर्स tan थीटा तो क्या आ गई, n/π ग्रेटर देन 1, और दोनों साइड में पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा पाई, और माय डियर स्टूडेंट पाई की जो वैल्यू है, यूज
pi is equal to 3.14. 3.14. You will have to use this value. Okay? You must have to keep in mind. पाई की वैल्यू इतनी हो गई और हमें तो क्या है, n तो नेचुरल नंबर है ना, मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें तो n की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, इससे तो ज्यादा ही होगी ना 3.4 से, नेचुरल नंबर है तो 3 के बाद 3.14 के बाद नेचुरल नंबर क्या आएगा, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जहां तक लेना ले लीजिए। तो n इज इक्वल टू 4 इज द मिनिमम वैल्यू, इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है, तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that each and every video will reach to you as early as possible. Thank you to all of you.